आज हम बात करेंगे जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो है पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन। तो ऑब्जेक्टिव होगा टू स्टडी पॉलन जर्मिनेशन ऑन अ स्लाइड। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें रिक्वायर्ड मटेरियल की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें एक फ्रेश जो है फ्लावर की ज़रूरत होती है। और इस फ्लावर में हमें सबसे मेन चीज़ जो है वो देखने वाली होती है कि इसमें हमारे इस फ्लावर में क्या है, पॉलन मीन्स स्टेमन है कि नहीं है, क्योंकि स्टेमन से ही आप पॉलन ग्रेन निकालेंगे। और ये जो एंथर हैं, एंथर को आप पहले रिमूव कर लेंगे और रिमूव करने के बाद फिर आप इसको रैप्चर करेंगे और रैप्चर करने के बाद फिर इसमें से पॉलन ग्रेन निकलेंगे। तो क्या प्रोसेस होगी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड मटेरियल की ज़रूरत है जिसमें एक फ्रेश फ्लावर है। सेकंड, हमें एक नीडल की ज़रूरत होती है जिसे हमें रैप्चर करने की ज़रूरत होगी एंथर को। नेक्स्ट है आपका स्लाइड। ये स्लाइड आप देख सकते हैं, ये स्लाइड है जो हमें ज़रूरत है एक्सपेरिमेंट के लिए। नेक्स्ट है वॉच ग्लास, ये वॉच ग्लास है। इस वॉच ग्लास में ही हम क्या करेंगे, इसमें हम एंथर को निकाल के रखेंगे। नेक्स्ट वन दैट इज़ ये है आपका कवर स्लिप। कवर स्लिप कवर करने के लिए कुछ हमें केमिकल कंपोजिशन की ज़रूरत होती है जिसमें आप देख सकते हैं ये है आपका, ये है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की ज़रूरत है। बोरिक एसिड के साथ साथ आपका नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट है। इस मैग्नीशियम सल्फेट की ज़रूरत होगी हमें। नेक्स्ट है सुक्रोज़, इस सुक्रोज़ की ज़रूरत होगी हमें। और जो नेक्स्ट कंपोनेंट है दैट इज़ पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये 4 कंपोनेंट हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है इस एक्सपेरिमेंट के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसमें इसका जो कंटेंट का मीडियम होता है एक न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाने के लिए, तो उसमें हम 10 ग्राम सुक्रोज़ लेते हैं, 10 ग्राम बोरिक एसिड लेंगे, 30 मिलीग्राम जो है वह मैग्नीशियम सल्फेट लेंगे और 20 मिलीग्राम जो है पोटेशियम नाइट्रेट लेंगे। तो इस तरह से इनकी क्वांटिटी जो है वो हम ले लेंगे और चारों की क्वांटिटी जो है यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनको हम मेजर कर लेंगे जो हमने आपको रिक्वायर्ड मटेरियल बताया है। वेट करने के लिए आपको एक वेइंग मशीन की ज़रूरत होगी, तो आप इस तरह की एक वेइंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेइंग मशीन है और इस वेइंग मशीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपको प्रोसेस कैसे फॉलो करनी है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो फ्लावर है, फ्लावर से आपको फोर्सेप भी लेनी होगी। एक आपको फोर्सेप की ज़रूरत होगी। किस लिए ज़रूरत होगी, यहाँ से आपको स्टेमेंस को रिमूव करना होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये स्टेमेंस हैं और इस स्टेमेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ से हम इनको रिमूव करते हैं और रिमूव करने के बाद हम इनको स्लाइड पे रख लेंगे। तो ये स्लाइड है और इस स्लाइड पे हमने इनको यहाँ से प्लेस कर दिया। तो आप इसको नीडल की सहायता से यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और सेकंड जो है वो ये है जो कि नीचे गिर गया था। इस लिक्विड मीडियम को हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। तो ये हमारा लिक्विड मीडियम है जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम फॉर जर्मिनेशन। इसको पहले ही हमने बना करके रख लिया है जो कि फॉरएवर यूज होता रहेगा जब तक कि हम इस जो ये सोल्यूशन है उसका हम इस्तेमाल कम्प्लीटली नहीं कर लेते। तो ये न्यूट्रिएंट मीडियम हमने प्रिपेयर कर लिया है। ये हमारी स्लाइड है और इस स्लाइड को हम क्या करेंगे कि इसमें हम ये जो एंथर है इसको हम रैप्चर कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एंथर है इसको हम यहाँ पे इसकी सहायता से ब्रेक कर लेते हैं, नीडल की सहायता से। तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे। अब इस स्लाइड में हम जो है एक ड्रॉप जो है क्या डालेंगे,
इस लिक्विड मीडियम की डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये लिक्विड मीडियम है और इसकी एक बूंद जो है हम यहाँ पे इस तरह से डाल देंगे। एक बूंद डालने के बाद फिर हम इसको इसके ऊपर कवर स्लिप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये स्लाइड है और इस स्लाइड में हमने इसको रैप्चर करने के बाद इसके जो लार्ज पार्ट थे उनको हमने रिमूव कर दिया है। इवन कि आप इसके जो फिलामेंट है इसको भी निकाल देंगे और फिर इसके ऊपर आप कवर स्लिप लगा देंगे। अब हम फोर्सेप की सहायता से इस कवर स्लिप को इसके ऊपर प्लेस कर देंगे। तो ये हमारी स्लाइड है और इस स्लाइड के ऊपर हम इस कवर स्लिप को इस तरह से प्लेस कर देते हैं। इसमें ध्यान रखते हैं कि जो लिक्विड मटेरियल है वो बाहर ना निकलने पाए। तो ये हमने प्लेस कर दिया। ये चूँकि अगर साइज़ इसमें जो एंथर जो है वो प्रॉपर अगर ब्रेक डाउन नहीं होगा तो ये पार्ट जो है थोड़ा सा उभरा रह जाएगा, इसलिए आप प्रॉपरली इसको प्रेस कर लीजिए और एक महीन बारीक चूरा जैसा आपको बना लेना है और उसके बाद फिर इसको प्रॉपरली स्लाइड में। तो यहाँ पे आप इधर इस साइड में आप अपना नेम स्लिप वगैरह चिपकाएंगे जिसमें आप अपना नेम, रोल नंबर और क्लास डालेंगे और इधर आप स्लाइड बनाएंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं इसको माइक्रोस्कोप में कि क्या ऑब्जर्वेशन आता है। तो अब इस माइक्रोस्कोप में लगा करके इसको देखते हैं। तो इस माइक्रोस्कोप में हमने इसको प्रॉपरली प्लेस कर दिया है। अब आगे देखते हैं। इस माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इस तरह के ये पॉलिन ग्रेन दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉलिन ग्रेन जो हैं जब जर्मिनेशन करेंगे तो जर्मिनेशन करने के बाद ये आपको पॉलिन ट्यूब भी इनसे बाहर निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद हमें ये जो पॉलिन ग्रेन आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं येलो कलर के, ये जर्मिनेट करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है पॉलिन ग्रेन जर्मिनेशन, जिसमें पॉलिन ग्रेन जो है जर्मिनेट करते हुए दिखाई देंगे। तो आपका ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।